बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़वारिया रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैपिटल व्यूज़। नाज़रीन, अभी ये टिकटॉकर आयशा वाला जो वाक़या है या ये सानिया है, ये अभी थमा ही नहीं था। इसकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई थी कि एक और वीडियो जो है लाहौर की वो कल से जो है वो वायरल हुई है। अब वो वीडियो क्या है, आप में से भी बहुत से अफराद ने वो वीडियो देखी होगी और उस पर जो है वो अफसोस ही किया होगा। होता क्या है कि रिक्शे में जो है वो दो लड़कियां, दो खवातीन जा रही हैं, बीच में कोई बच्ची भी मौजूद है और एक लड़का जो है वो उछलता हुआ आता है और उस लड़की के साथ जो है वो नाजेबा हरकत करता है। इसके बाद जो है वो होता क्या है कि आसपास के लड़के जो हैं वो छेड़छाड़ करने लग जाते हैं, आवाज़ें कसने लग जाते हैं। इवन के जो ड्राइवर है उसकी आवाज़ जो है उस वीडियो में बड़ी क्लियर है कि पायन रहन दो, औरत है, लड़की है, मतलब लाहौर की जो लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है कि उसको मना करता है, लेकिन वो मना नहीं होते। और बार बार जो है वो छेड़खानी जारी थी कि लड़कियों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है उनको जूता तक उठा के मारना पड़ा, लेकिन वो बाज नहीं आए। क्या जो मीनारे पाकिस्तान पर सानिया हुआ, जो आयशा ने ड्रामा रचाया, उसके ऊपर जो हमला हुआ, क्या ये उसका असर है कि अब कोई भी लड़की महफूज नहीं है जो कि घर से बाहर निकले? ट्विटर पर जो है वो नाज़रीन एक अजीब किस्म की जंग छिड़ चुकी है। वो जंग ये छिड़ी है कि जो लोग आयशा के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या अब ये लड़कियां भी टिकटॉकर थी? क्या इन्होंने भी कोई वल्गर ड्रेसिंग की हुई थी? क्या इन्होंने बोला था कि हम पर हमला करो, या इन्होंने भी क्राउड इकट्ठा किया? पहली बात तो ये नाज़रीन कि इन दो वाक़यात को एक दूसरे के साथ लिंक मत करें। ये एक दूसरे के साथ लिंक करना मेरे नज़दीक सरासर गलत है, क्योंकि एक जानिब एक बिल्कुल केस ही डिफरेंट है, दूसरी जानिब एक डिफरेंट केस है। जो रिक्शे वाला वाक़या हुआ उसकी भी मैं बहुत मजम्मत करती हूँ। ये बहुत ही मेरे नज़दीक जो है वो दिल दहला देने वाला वाक़या था। कल मैंने एक ट्वीट की, उस पर मुझे बड़ा अच्छा रिमार्क्स मिले सार्फिन की जानिब से। मैंने कहा क्या था कि जो माएँ बेटियों की चाल ढाल से वाकिफ़ होती हैं, बेटियों के बदलते मिजाज से वाकिफ़ होती हैं कि ज़रा बेटी का मिजाज बदला नहीं और जान जाती हैं कि बेटी किस सिमत जा रही है, क्या वो बेटे की नाजेबा हरकत, बेटे की गैर इखलाकी जो हरकतें हैं उससे वाकिफ़ नहीं होगी? तो फिर तरबियत में इतना फ़र्क क्यों? ये जो ज़ख़म हैं इनको नासूर बनने से पहले ही अगर काट दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इससे पहले कि ये पूरे मुआशरे में अपना जहर फैला दें। मुझे इसके बाद बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बात करूंगी कि ये जो टिकटॉकर आयशा वाला जो वाक़या है, इसमें अब तक इतने जो झूठ बोले गए हैं वो सामने आए हैं। और मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि जब हम कानून को गलत कहते हैं ना कि गरीब के लिए और है, अमीर के लिए और है, तो यहाँ आके जो है वो ना कानून भी अपना सर पकड़ के बैठ जाता होगा कि यहाँ जो FIR दर्ज करवाने वाला है, जो शिकायत करने वाला है, वही असल मुलजिम है या वही असल मुजरिम है। नाज़रीन, इस केस में हुआ क्या है, इंक्वायरी एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है। जो रैम्बो नामी लड़का था जिनके साथ ये मोहतरमा वीडियोस बनाती रही थी, उसको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और आयशा को भी इस केस में, जहाँ तक अब तक खबरें आई हैं कि इस केस में जो है वो शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट उसकी सामने आ गई है, जिससे बात जो है वो साबित हो गई है कि उसके जिस्म पे जगह जगह सोजन है और नाखूनों के निशान हैं, जख्म हैं, जिससे ये साबित हुआ कि उस पर हमला हुआ है। तो इस बात से तो किसी ने भी इनकार नहीं किया कि इसके ऊपर हमला हुआ है। जाहिर सबको नजर आ रहा है कि कितना जो है वो दर्दनाक ये वाकया था, कितना होलनाक ये वाकया था, तो इस बात से तो किसी ने इनकार नहीं किया। लेकिन ये हमला हुआ क्यों? नाज़रीन, अब तक इस केस में जितने भी झूठ सामने आए ना, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले इकरार साहब ने बोला, इकरारुल हसन और यासिर शामी ने, मैं दिल से इकरार भाई की बहुत इज्जत करती हूँ, इनके सारे प्रोग्राम मैंने बाकायदगी से देखे, लेकिन यहाँ आके मुझे इनकी नीयत पे थोड़ा सा शक हुआ कि इन्होंने बोला कि हम रात के इस पहर जो है वो आयशा के साथ हमदर्दी करने आए, वट जो भी करने आए हैं, लेकिन फिर साबित ये हुआ कि वो आयशा के पास नहीं आए बल्कि आयशा उनके पास आई है। और आयशा को वहाँ लाने वाला ये रैम्बो नामी लड़का था जो कि सरेआम टीम का हिस्सा रहा है। फिर आयशा ने जितने झूठ बोले वो क्या थे? आयशा अपने इंटरव्यू में, पहले इंटरव्यू में कह रही हैं कि मैं
टिकटॉकर हूँ, मैं यूट्यूबर भी हूँ। हालांकि यूट्यूब पे इनका कोई डाटा मौजूद नहीं है, कोई चैनल मौजूद नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ टिकटॉकर हैं, ये यूट्यूबर नहीं हैं। फिर इन्होंने कहा कि मेरी जो वालिदा हैं वो मुझे जान से मारना चाहती थी। इस सारे वाक़े के बाद वो मुझे मार देती, और इस तरह का इन्होंने बयान दिया। हालांकि ये जो इंक्वायरी हो रही है और जितनी तफ्तीश अब तक हो चुकी है उसके मुताबिक ये जो मोहतरमा है आयशा, ये अपने वालिदैन के साथ अपने घर पर नहीं रहती। इनको इनकी इन्हीं हरकत की वजह से इनके वालिदैन ने जो है वो घर से निकाल दिया हुआ था। ये रैम्बो नामी ये जो लड़का आपको वीडियोस में नज़र आ रहा है, ये इसके साथ रहती हैं। मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं करी, मैं किसी के कैरेक्टर पर बात नहीं करी, वो जिस मर्जी के साथ रहें। लेकिन मीडिया पर आकर झूठ बोलना और सिर्फ इदारों को तनकीद करना, अफसरान को तनकीद करना, ये इंसाफ नहीं है। आप पहले सच बोले। पहली बात तो ये कि आप वन टू ऑल जो है वो एक एक चीज़ सच बताएं और फिर अवाम आपका फैसला करे। अब तक तो अवाम जो है वो वन साइडेड जो स्टोरीज को दिखाई गई वो देख रही हैं। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोला और जो सबसे इम्पोर्टेंट इस केस में हुआ है वो गार्ड का इब्तदाई बयान है। जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर मौजूद था, गार्ड का कहना है कि मैंने इनको अंदर आने से मना किया था। ये जब 6-7 लड़कों के साथ अंदर जाना चाह रही थी, पहले से ये रैम्बो उनकी टीम जो है उनके साथ मौजूद थी। गार्ड का कहना है कि मैंने इनको अंदर जाने से मना किया कि चूँकि आज 14 अगस्त है, अंदर बहुत सारे उबाश नौजवान आए होते हैं, तो आप इस तरह से अंदर मत जाएं। लेकिन इन्होंने अच्छी खासी पहले इनके साथ बहस की। फिर भी गार्ड ने कहा कि मैंने अपनी ड्यूटी को नज़र में रखते हुए इनको अंदर जाने से मना किया कि अगर आपको जाना है तो आप किसी फैमिली के साथ चली जाए, अपनी फैमिली के साथ चली जाएं। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, ड्रामा रचाया और किसी फैमिली को अपने साथ घेर घार के कहा कि आप हमें अंदर जाने में हेल्प करें। गार्ड ने ये भी बताया कि जब ये क्राउड इकट्ठा होता है और इनके ऊपर हमला होता है, इनको नोचा जाता है, दबोचा जाता है, तो मैंने इनको बचाया। मैंने इनको एक रास्ता दिखाया कि आप यहाँ से बासानी बाहर जा सकती हैं। 2 से 3 बार मैंने इनको वो रास्ता दिखाया कि आप अपनी जान बचा के यहाँ से जा सकती हैं, लेकिन ये वहाँ से नहीं गई। तो ये भी इनका एक झूठ था कि ये कह रही थी कि कोई भी मुझे बचाने नहीं आया और मुझे नोचने और मुझे बचाने वाले ही मुझे नोचते रहे, तो ये गलत बात है। फिर गार्ड ने कहा खैर रास्ता दिखाया गया, ये नहीं गई। उस्मान बुज़दार ने नाज़रीन इस केस में जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुआ है कि 4 पुलिस एहलकार को जो है वो मुअत्तल किया। बड़े आला अफसरान थे ये, इनको मुअत्तल क्यों किया है कि खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि मैंने 3 बार 15 पे कॉल की मगर किसी ने रिस्पांस नहीं किया। तो उस्मान बुज़दार साहब ने जो है वो इस बेस पर इनको मुअत्तल किया है कि आपने जो है वो बरवक्त कार्रवाई क्यों नहीं की, और अब उन पुलिस अफसरान के खिलाफ भी तहकीकात का जो है वो हुक्म दे दिया गया है। फिर जो है वो इन्होंने इस केस में बोला कि जो रैम्बो हैं वो इनके मंगेतर हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, रैम्बो इनके मंगेतर नहीं हैं, वो सिर्फ इनके दोस्त हैं, इनके साथ टिकटॉक बनाते हैं। और रैम्बो जो है वो सरेआम टीम का हिस्सा हैं, और रैम्बो ही इकरारुल हसन और यासिर शामी को इनके पास लेकर गए, या ये कहा जाए कि आयशा को उनके पास लेकर आए। तो रैम्बो का इनकी मंगनी, इनकी शादी से, इनके ख़ानदान से कोई लेना देना नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसी रैम्बो की वजह से इनके वालिदैन ने जो है वो उनको घर से निकाला। डॉल्फिन एहलकार का जो बयान सामने आया है, जिन्होंने इनको फाइनली बचाने में मदद की, उनका कहना है कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो ये खातून जो है वो नीम बेहोशी और नीम बढ़ना हालत में जो है वो हमें मिली। और हमने जो है वो पार्क में मौजूद जो लड़के थे उनमें से किसी की शर्ट मांग के इनको कवर किया और उनको जो है वो फ़ौरन थाने मुंतकिल किया। वहाँ पहुंचकर इन्होंने रिपोर्ट लिखवाने से मना कर दिया, FIR दर्ज करवाने से मना कर दिया। और जो SHO साहब थे उन्होंने ये सारा वाक़या देख के, सारा बयान सुन के अपनी मदीयत में जो है वो मुकदमा दर्ज किया। जबकि इनका कहना था कि मेरी किसी ने मदद नहीं की, कोई नहीं आया मुझे बचाने। हालांकि इन्होंने ही पहले FIR दर्ज करवाने से
मना किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें हुई है नाज़रीन, के वालिदैन भी इनके झूठे निकले हैं। आपने देखा कि पुलिस ने भी इनके वालिदैन से मुलाकात की, उनको इंसाफ दिलवाने की जो है वो यकीन दहानी करवाई। बाद में पता चलता है कि वो वालिदैन भी नकली थे, वो इनके अपने वालिदैन नहीं थे। ये भी एक ड्रामा जो है वो सामने आया है। अब आप ये देखिए कि बात क्या मैं कर रही हूँ कि इस वाक़े को जो रिक्शे वाला इंसिडेंट हुआ है उससे लिंक किया जा रहा है, ये बहुत गलत चीज़ है। रिक्शे वाला जो वाक़या है उसकी अब तक जो इब्तिदाई रिपोर्ट आई है कि सेफ सिटी कैमरों की मदद से उस लड़के को जो है वो ट्रेस किया जाएगा, उसकी तहकीकात की जाएंगी, उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की जो है वो कोशिश की जाएगी। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट केस था। आयशा वाला केस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब जो कि रैम्बो को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, आयशा ने SHO साहब को मज़ीद तहकीकात करने से भी मना कर दिया है। तो ये केस अब एक बिल्कुल ही नया रुख इख्तियार कर रहा है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी, अब इस केस की तहकीकात होनी चाहिए, मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, रिपोर्ट पब्लिक करनी चाहिए, अवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जो सिर्फ इदारों को टारगेट करें, जो सिर्फ उन मर्दों को टारगेट करें। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि जो 400 वाला फिगर है ये मेरी समझ से बाहर है कि ये किन के 400 लोग कहाँ से आए। ना 410 12 ना 350, ऐसा कोई फिगर नहीं आया। गिन के 400 लोग, तो ये क्या यही कहा जाए कि शोहरत हासिल करने का कोई तरीका था कि आप 400 का जो है वो रोना रो रहे हैं, हालांकि 400 कहीं से भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। 30 से ज़ायद मुलजमान अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनके बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि इन्होंने 13 अगस्त की रात को जो है वो एक वीडियो अपलोड की कि मुझसे मिलने आए जो लोग मेरे साथ सेल्फीज लेना चाहते हैं, मेरे साथ वीडियोस बनाना चाहते हैं, वो कल फलाने से फलाने टाइम पे मैं वहाँ पर पहुँचूँगी और आप मुझसे मिल सकते हैं। तो अब तक के जो जितने भी बयान, जितनी भी तफ्तीश, जितनी भी तहकीकात सामने आई हैं उसमें कसूर इनका भी निकल रहा है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि औरत की बेहुरमती किसी भी मज़हब में, किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में जायज़ नहीं है। अगर ये आयशा या इनके अलावा कोई पेशा वर्ग भी वहाँ पर मौजूद होती, कोई माजरत के साथ, लेकिन मैं कहने पर मजबूर हूँ कि अगर एक तवाइफ भी आपके सामने मौजूद है तो किसी मर्द को ये हक हासिल नहीं है कि वो उसके साथ छेड़खानी करे। ये इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए इस वाक़े की ये कम है। लेकिन वो तमाम लड़कियां जो अब शोहरत के लिए कर रही हैं उसका असर उन लड़कियों पर भी पड़ रहा है जो अपने घर में महफूज रहना चाहती हैं, मुआशरे की गंदी नज़रों से बचना चाहती हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अब इस तरह की कोई भी हरकत मत करें जिसकी वजह से मुआशरे की बाकी लड़कियों को भी उसके नुकसान का जो है वो अजाला करना पड़े। इस केस के हवाले से जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।